हम ये चाहते हैं कि एसीएस महोदय इस पे संज्ञान ले और जितने भी डिसेबल लोग हैं वो जो दिए थे, क्योंकि जो जितने लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम जहाँ दिए थे वहाँ मिला नहीं। और मेरे साथ तो कंडीशन ऐसा है कि मेरे आप भी रो रहे हैं। पिताजी भी डिसेबल नहीं मैम, खुश क्या होंगे। अब कल से रात से नींद हम लोग सोए नहीं है ढंग से। रात से सोए नहीं है, ऐसा क्या हो गया आप लोगों तो? अगर इसको नहीं ठीक किया गया तो कम से कम अभी जहाँ है वहाँ रहने का ये सर्कुलर में बदलाव किया जाए, वही रहने दिया जाए। क्या हो गया रवि जी, इतना परेशान, चेहरे पर ही मायूसी। जब से शिक्षा कोष ऐप पे देखे हैं, घर के पास हो जाए वो ठीक है कि हम दोनों साथ में रहे। हम सास ससुर भी बहुत बूढ़े हैं, उनको भी देखना पड़ता है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी बीते दिन कौन सी बड़ी खबर आई थी, वो खबर भी आपको सबसे पहले लाइव सिटीज ने ही दिखाई थी। और अगर आप इस फ्रेम को गौर से देखिएगा तो इस फ्रेम में आपको मेरे साथ कई सारे शिक्षक नजर आ रहे होंगे। बड़ी बात यह है कि ये तमाम लोग काफी परेशान हैं, क्या कुछ गुहार लगा रहे। और सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इनके परेशानी की बड़ी वजह क्या है। तो आइए फिर इस सवाल का सीधा जवाब शिक्षकों से ही जानते हैं। मैडम, मेरा नाम राहुल कुमार है। राहुल जी, यहाँ क्यों आए हुए हैं और कहाँ से आए हैं ये भी मैडम, हम बक्सर से आए हुए हैं। यहाँ पे आए हुए हैं, बीते दिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया गया था, जिसमें हम लोग का भी ट्रांसफ़र मेरा भी हुआ है। और पहले मेरा दूरी 22-23 किलोमीटर था, जो अब अनुमंडल तो बदला ही है, साथ में प्रखंड सब कुछ बदल गया है और दूरी हो गई है 40 किलोमीटर। और पहले 22 थी और अब दूरी हो गई है 40। जी 40 किलोमीटर हो गया है। और हम जैसे लोगों को इतना समस्याओं का सामना करना, 20-22 किलोमीटर में ही इतना परेशानी होता था, अब 40 किलोमीटर दूर जाना, वो तो ट्रांसफ़र न कहिए, वो तो हम लोग के लिए और बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। इसीलिए हमारे अपर मुख्य सचिव को आवेदन देने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। उनसे आवेदन देने के लिए आए हुए हाँ, हैं। उनसे मुलाकात तो नहीं हो पाई है, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, क्यों नहीं हो पाई मुलाकात? वो नहीं थे, किसी कार्य में व्यस्त रहे होंगे। यहाँ पे नहीं है, शायद किसी मीटिंग में थे, बताया गया ऑफिस द्वारा किसी मीटिंग में गए हैं सर। तो हमने अपना प्रतिवेदन उनको दिया है और हम उनसे ये गुहार लगाना चाहते हैं कि हम जो भी दिव्यांग शिक्षक हैं, जो अपनी सहूलियत के लिए इस ट्रांसफ़र में अपना फॉर्म भरे थे कि हम थोड़ा घर के पास आ जाएं, और मेरे साथ और विभिन्न तरह की समस्याएं हैं। कोई है नहीं अटेंडेंट, हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना होता है। तो जितना पास रहेंगे उतना और अच्छे तरह से हम शिक्षक कार्य को कर पाएंगे। अभी तो हम स्वयं में ही उलझे रह जाएंगे, तो बाकी शिक्षण कार्य क्या कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे, यानी कि काफी परेशान है। आपका नाम क्या हुआ? अलका रानी। अलका जी, कहाँ से आई थे? मैं पटना से ही आई हूँ। मेरा पटना डिस्ट्रिक्ट में ही हाँ। खुसरूपुर ब्लॉक में भी पहले थी। हाँ। अभी विक्रम ब्लॉक में हुआ है। तो फिर क्या समस्या है? समस्या ये है कि ये मेरे घर से पहले 50 किलोमीटर था, अब 30 किलोमीटर। और जो मैंने विकल्प डाला था वो नहीं है। मैं दृष्टिबाधित हूँ। मुझे कहीं जाने आने में मुझे परेशानी होता है, हमेशा किसी के साथ की जरूरत पड़ती है। अब दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले मेरा 2 बार एक्सीडेंट हुआ और उसके कारण मुझे परेशानी, काफी देर मतलब छुट्टी लेनी पड़ी, आराम करना पड़ा। फिर 30 किलोमीटर फिर मैं जाऊंगी तो फिर ट्रांसफर, फिर वही दिक्कत आएगी। तो आप चाहती कहाँ थी? मैं चाहती थी अपने घर के पास, मेरा घर खगौल पड़ता है और मेरा ससुराल का घर पड़ता है संपतचक। तो मैंने दोनों का नियरेस्ट भरा था, लेकिन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। तीसरा 10 ऑप्शन मांगा हाँ, गया 10 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। 10 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। उसके तो विपरीत नहीं होगी वहाँ पर खाली जगह? सब जगह मैंने पहले पता किया था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि पहले अपने स्कूल पता कर लीजिए, तो गए स्कूल पता करने, तो वहाँ सीट खाली थी। अच्छा। फिर भी वहाँ पे नहीं दिया गया। फिर भी वहाँ पर नहीं दिया गया जी। यानी कि अब बड़ी परेशानी जी। अब हमेशा इसी परेशानी में मैं जूझती रहूंगी तो फिर शिक्षण कार्य कैसे करूं, कैसे मैं आगे के लिए सोचूंगी? हमेशा तो इसी में लगी रह जाऊंगी, हमेशा इसी में लगी दुनिया में। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। हाथ में क्या है आपके? ये लेटर है, सर के पास दिए थे, एसीएस सर को। तो सर से मुलाकात हुई? सर से मुलाकात नहीं हुई। पता करने पर पता चला कि वो मोदी जी के कार्यक्रम में सिवान चले गए हैं और पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर मैंने अच्छा, पति पत्नी है आप? जी, मैंने 10 ऑप्शन दिया था। 10 ऑप्शन में एक भी ऑप्शन नहीं मिला। पति पत्नी की तो बल्ले बल्ले हो गई है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। कहा गया था कि पति पत्नी के तो बल्ले बल्ले। कुछ ही लोगों का ऐसा हुआ है, लेकिन मेरा जहाँ पहले 80 किलोमीटर था वो अब जाकर के 110 किलोमीटर हो गया। क्या बात कर रहे हैं? 80 की जगह अब 110 हो गया है। जी।
मैंने कुरहनी ब्लॉक का ऑप्शन दिया था और अभी जा करके देवरिया हो गया है जो कि बेतिया की तरफ है जी। जी, पूर्वी चंपारण में। तो अब क्या होगा? अब तो एसीएस सर ही कुछ करेंगे। एसीएस सर कुछ करेंगे। देखिए आप लोग शिक्षा विभाग भी गए थे, क्या हुआ वहां पर? किसी से मुलाकात हुई? नहीं सर तो नहीं है। और कोई होगा, और कोई नहीं पदाधिकारी मैम, होंगे? नहीं मैम से मिलने आए थे साहिला मैम, वो भी नहीं है। नहीं है वो भी। तो क्या कुछ जवाब दिया गया, कुछ बताया गया होगा ना फिर नहीं, बाद बोला में? गया कि एसीएस सर से ही आप लोग जा करके मिलिए और हम लोग आवेदन दिए, बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उन्हीं कुछ से जाके नहीं कर सकते हैं हम। देखिए आपकी को तो स्कूल कीजिएगा, ज्वाइनिंग हो गई है, खुश होंगे? नहीं मैम, खुश क्या होंगे। अब कल से रात से नींद हम लोग सोए नहीं है ढंग से। रात से सोई नहीं है, ऐसा क्या हो गया? आप लोगों को तो मिठाई बांटना चाहिए था। हाँ मैम, ऐसा ही था। मैं तो बस इसी आशा में था कि अब घर के नजदीक हमारा हो जाएगा। मैं दृष्टिबाधित। घर के नजदीक ज्वाइनिंग हो जाएगी, सबको मिठाई खिलाएंगे। जी मैम। लेकिन फिर क्या हो गया? मैम मैं बाढ़ से उतरकर 20 किलोमीटर की दूरी थी हमारा, और मैं पटना सिटी का रहने वाला हूँ। और अब मुझे दे दिया गया है पालीगंज से भी उतरकर 8 किलोमीटर ऑटो दूसरा जहाँ इंटीरियर इलाका है वहाँ मुझे दे दिया गया है। और मैंने खुद घूम घूम कर हर विद्यालय में पता किया था कि कहाँ कहाँ मेरे संगीत विषय का या फिर किसी भी मैंने हमारे विषय का कहाँ कहाँ कौन सा सीट खाली है, और वही हमने अपना विकल्प दिया। और उसमें भी 10 विकल्प छोड़ करके हमको पालीगंज यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर और उसके बाद 8 किलोमीटर की और डिस्टेंस है जो इंटीरियर है पूरी तरह। और मैं दृष्टिबाधित दिव्यांग हूँ। मैं 8 साल 9 साल से वेट कर रहा हूँ कि मैं कब अपने घर के नजदीक जाऊंगा। मैं बहुत घोर चिंता में हूँ सर मैम। और चिंता में हूँ, और आप ही मुझे बता रहे थे कि रात भर नींद नहीं। बिल्कुल नहीं मैम। यहाँ पर और भी जितने भी टीचर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है जिनसे भी बात किया तो उन्होंने यही कहा कि जब से न्यूज सुना है मैंने, कैसे होगा क्या होगा, बस मैं यही एसीएस साहब से कहता हूँ। यानी कि रोना पीटना मच जी गया है जी, क्या? मैं ये चाहता हूँ, हम लोग ये चाहते हैं कि अभी जो वर्तमान स्थिति में हम लोग हैं, जहाँ जिस विद्यालय में हैं, उसका अगर इसको नहीं ठीक किया गया तो कम से कम अभी जहाँ है वहाँ रहने का ये सर्कुलर में बदलाव किया जाए। वही रहने दिया जाए। जी। हाँ, वही रहने दिया जाए। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं ये तमाम शिक्षक, हम आपको सुना रहे हैं। क्या नाम है आपका? रवि कुमार गुप्ता। क्या हो गया रवि जी, इतना परेशान, चेहरे पर ही मायूसी है। जब से शिक्षा कोष ऐप पे हाँ। देखे हैं, मेरा 10 ऑप्शन सकरा ब्लॉक का ही दिए थे, लेकिन औराई कहाँ से आ गया पता नहीं। और पता चला कि 65 किलोमीटर दूर है और बाढ़ग्रस्त है। रात भर हम सोए नहीं है। सुबह में 3 बजे भोर में ही ट्रेन पकड़ के हम आ गए और यहाँ पे 7 बजे से अभी तक है। तो चिंता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। यानी कि शिक्षक हैं जो बड़ा परेशान है। बहुत ज्यादा। ये मेरी अब वाइफ तो आप है, लोगों को बच्चा है। योगदान भी करना है। जी, तो क्या सोचा है, योगदान कीजिएगा ना। इसी के लिए सर से मिलने आए थे, लेकिन हाँ। सर नहीं थे। तो फिर क्या कीजिएगा, कुछ सोचा है, कुछ मन बनाया है? अब सर नहीं है तो आगे क्या होगा पता नहीं। पता नहीं, इतना परेशान है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे ये हस्बैंड है हाँ, हाँ। और इसमें ये है कि मेरे बच्चे का अब एडमिशन रुक गया है उसके चक्कर में कि इधर करवाए कि जहाँ पहले पोस्टेड थे वहाँ पर करवाए। ये भी बोलता है कि मम्मी हमको स्कूल जाना है, हमको बड़ा आदमी बनना है पापा की तरह। तो इसमें हम भी इसके लिए बार बार कह रहे हैं मम्मी हमको स्कूल में एडमिशन करवा दो। इसकी हम बात भी कर चुके थे 3-4 दिन पहले कि अब यहाँ पे नया स्कूल में पोस्टिंग हो जाएगा तो इसी में हम करवा देंगे। रो रहे हैं आप? रोने के सिवा और कोई उपाय ही नहीं है। हम लोग फिर अलग हो जाते हैं ना, इसलिए दिक्कत हो जाता है। और जगह पे क्या रहना हो गया, आप मुश्किल क्यों है। परेशान हो रही हैं? क्यों परेशान हो रही, क्यों रो रही हैं? मैम खुश थी कि घर के पास में आ जाएंगे हम लोग। क्यों भावुक क्यों हो रही हैं? भावुक क्यों हो रही हैं? बताइए, परेशानी बताइए। कि बस घर के पास घर के पास हो जाए वो ठीक है कि हम दोनों साथ में रहे। हम सास ससुर भी बहुत बूढ़े हैं, उनको भी देखना पड़ता है। हम जिम्मेदारी मेरे पे दोनों की है। अब ये मेरे से फिर अलग जा रहे, इतना दिन तो थे मेरे से अलग, अब फिर मुझसे अलग जा रहे, इसलिए ज्यादा दिक्कत हो गया हमें। इसलिए ज्यादा दिक्कत हो गई है। तो हम आप लोगों से जानना चाहेंगे आप क्या चाह रहे हैं? मैडम देखिए, हर किसी की परिस्थितियां अलग अलग है। मेरे साथ तो जैसी जिस सिचुएशन है वो तो मैं चाहते क्या है आप? हम ये चाहते हैं कि एसीएस महोदय इस पे संज्ञान ले और जितने भी डिसेबल लोग हैं वो जो दिए थे, क्योंकि जो जितने लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम जहाँ दिए थे वहाँ मिला नहीं, और हम लोग पता भी किए
मेरे साथ तो कंडीशन ऐसा है कि मेरे आप भी रो रहे हैं। पिताजी भी डिसेबल, क्या हो गया, क्या हो गया, इतना क्यों परेशान हो? पिताजी भी डिसेबल है, भाई भी डिसेबल है, घर में एक बूढ़ी माँ है, 22 किलोमीटर जाने में। जो वहाँ के स्टाफ थे वो अच्छे थे तो वो हेल्प कर देते, नहीं स्कूलों में कौन मिलेगा। मायूस नहीं होना है, मायूस नहीं होना है, मायूस नहीं होना है जी, मायूस बहुत ज्यादा नहीं होना है। क्या करे तो क्या करे। अब वहाँ कौन स्टाफ मिलेंगे, कैसे 40 किलोमीटर की यात्रा होगी। क्योंकि हमने पता किया तो पता चला कि बक्सर की रहने वाली एक लड़की है, वो स्कूल के बगल में रहती है, वो रूम लेके रहती है। गांव में हम जैसे लोगों के लिए पहले तो रूम कोई देगा नहीं, इतना अवेयरनेस है नहीं हमारे यहाँ। और अगर कोई दे भी दिया तो रैंप कहाँ से होगा, स्कूल तक पहुँचाएगा और खाना कौन बनाएगा। बिल्कुल, यानी कि कई तरह की समस्याएं हैं। आपने देखा कि क्या कुछ कहा है। इन तमाम शिक्षकों ने देखिए भावुक हो गए थे, फपक फपक कर रो पड़े थे और क्या कुछ समस्या बताई है वो भी आपने देखा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे शिक्षा विभाग क्या कुछ फैसला लेता है और इनके लिए क्या कुछ करता है, ये भी अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।